मौलाना जी क्या कुछ कहेंगे? अभी आप देख रहे होंगे कि बड़ा अनशन जंतर मंतर पर चल रहा है और यहाँ पे कई मुसलमान भाई जो खाना खिला रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसमें भी कह रहे थे कि ये खाना तो खिला रहे हैं लेकिन जिहाद फैला रहे हैं इसमें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जी आपने फरमाया, जी सहाबा ने सवाल किया ईमान क्या है। जी एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह ईमान क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना खिलाना और नरम बात करना। जी तो ये बुनियाद है इस्लाम की, खाना खिलाना और नरम बात करना, ये इस्लाम की बुनियाद है। और मैं कहता हूँ वांचू सर से, जी मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, वहाँ तक तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेहमान आए हुए हैं आज। आप अपना एक्शन को ख़त्म कर दें। जी। जितने बच्चे बैठे हैं मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ आप एक्शन ख़त्म कर दें, वैसे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं करते रहें। और हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं, सारी दुनिया के इंसान एक माता पिता की संतान है। हम वाटर के, जल के, आब के, नीर के, माँ के, मगर पानी पानी होता है, वो प्यास हमारी बुझाता है। इसी तरह हम सब किसी भी धर्म को मान रहे हैं, अपने धर्म को सही तरह मानिए, अपने धर्म का सही तरह प्रचार कीजिए, अपने धर्म का अदब एहतराम कीजिए। राम मंदिरों का सवाल, मंदिरों के ताल्लुक से मैं कहता हूँ कि बहुत 100 करोड़ हिंदू हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हर मंदिर के अंदर जिस तरह मुसलमानों के मदरसे हैं, धर्म की तालीम दी जाए, वेदों को खोला जाए और पुजारियों की अच्छी तनख्वाह हो, जैसे मौलवियों की है। जिस तरह मौलवियों की है, जिस तरह मौलवी हमारे यहाँ मदरसों का सिस्टम है, मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह है, मस्जिद में मौज़िन की तनख्वाह है, इसी तरह जो है मस्जिद में जब इमाम की मौज़िन की तनख्वाह है, हमारे बहुत सारे मंदिरों में तो बहुत सारा चढ़ा हुआ है और एक मंदिर का पुजारी बेचारा भूखा मर रहा है। देखो सबको पेट भरने के लिए अन्न मिलना चाहिए, सबको रोजी मिलना चाहिए। मौलाना जी हम उस पर जिक्र करेंगे, आपने पानी की भी बात की, शिव की गंगा भी पानी है, आपे जमजम भी पानी है, लेकिन मुसलमान को आतंकवादी फिर क्यों बोला जाता है? दाढ़ी टोपी से नवाजा जाता है। असल में वजह है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर कमी है। मैं इस बात को यकीनी तौर पे कहता हूँ, बहुत सारी हम मुसलमानों में कमी है। क्या कमी है? सबसे पहले कोई अगर हम आतंकवादी कहता है, हम उससे बात करना चाहिए, हमारी बात करने की कमी है। मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ों की बहुत कसरत बतलाई आपने अल्लाह ताला ने। एक को मिसवाक दतून करने की, दूसरे पड़ोसी को हुकूक अदा करना। पड़ोस कितना बतलाया बाबा? एक मुसलमान का पड़ोस 160 मकान है, 40 मकान आगे, 40 पीछे, 40 दाएं, 40 बाएं। आज हम नकली मुसलमान हैं, असली मुसलमान नहीं है। आप मानते हैं ना कि आज का मुसलमान नकली मुसलमान? बिल्कुल मानता हूँ मैं, बिल्कुल इस बात को मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ। मैं और सारों के बारे में नहीं, मैं खुद नकली हूँ भाई। मैं किसी दूसरे, बहुत सारे असली होंगे मगर मैं नकली हूँ। अभी मैं असली बनने की मेहनत में हूँ। अल्लाह मुझे असली मुसलमान बना दे। मालिक से मालिक को मानता हूँ मैं। असली मुसलमान कौन है? असली मुसलमान वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अदा करें, जो इंसानियत से मोहब्बत करें, जो हर एक दर्द दुख में सबके लिए साथ खड़ा हो जाए, वो बेहतरीन मुसलमान है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते, मोमिन कहते हैं मुसलमान को, जब तक जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही अपने तमाम भाइयों के लिए पसंद ना करो। अगर मैं अपने लिए सुर्ख पसंद करता हूँ और दूसरे के लिए नरक पसंद करता हूँ, अपने लिए अच्छा खाना पसंद करता हूँ, दूसरे के बुरा खाना पसंद करता हूँ, तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। सही बात है। इस्लाम का दर्स है कि कुरान पर चलो, लेकिन आज का जो मुसलमान है वो सूद भी ले रहा है और इस्लाम में ये भी है कि जीव हत्या पाप है। बिल्कुल है, लेकिन आज का मुसलमान बलि का बकरा बना के काट देता है। देखिए मैं आपको बतलाऊं, इस्लाम एक बहुत साफ सुथरा धर्म है और ये सनातन धर्म ही का नाम इस्लाम है। आपको ये बात शायद किसी ने नहीं बताई होगी। क्या क्या क्या? सनातन धर्म ही का नाम इस्लाम है, ये नया धर्म नहीं है। 14 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अवतार की शक्ल में आए थे। इस्लाम शुरू से है, शुरू से आखिर तक भी तो शुरू से है। हाँ वही तो, दोनों एक ही हैं। मैंने जैसे आपको कहा, पानी को, नीर को, आब के हो, जल के हो, माँ के हो, सब एक ही हैं। इसी तरह धर्म सबसे बड़ा क्या है? इंसान बन जाए, इंसान अपने मालिक को पहचान ले, सबसे बड़ा धर्म ये है। अपने बनाने वाले ईश्वर को पहचान ले, अपने बनाने वाले अल्लाह को पहचान ले, ये सबसे बड़ा धर्म। मूसा अलैहिस्सलाम कितने पुराने हैं? ईसा अलैहिस्सलाम
500 साल से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे जिन्हें ईसाई लोग अपना। और इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम में 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ईमान लाया मैं ईश्वर पर, व मलाइकती उसके दूतों पर, व कुतुबी उसके तमाम ग्रंथों पर, व रसूली उसके तमाम यानी पैगंबरों पर, नबियों पर, अवतारों पर, तमाम पर एक मुसलमान का ईमान है। एक मुसलमान का अगर मुसलमान किसी की भी तौहीन कर देगा, मूसा अलैहिस्सलाम का करे, ईसा अलैहिस्सलाम का करे, या हमारे सनातन भाई ये के राम जी अवतार थे, अगर मुसलमान राम जी की तौहीन करे इस्लाम से खारिज है। अभी एक आपके मुसलमान ही हैं, कोई मौलाना जी हैं, उन्होंने कहा कि भगवान किस 5 वक्त की नमाज करते थे। मैं उस बारे में नहीं जानता। अभी एक मौलाना जी का बयान मैं उस नमाज कुछ संस्कृत का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ तो सलात है जी, नमाज तो खुद संस्कृत का लफ्ज़ है बाबा। जी, वो करते होंगे। नमाज का मतलब क्या होता है? नमाज का मतलब होता है मालिक के सामने एक खास तरह की इबादत करना। हिंदू भी अगर मिसाल के तौर पे वो अगर वेदों को पढ़ेगा आप, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद में मालिक का नूर है, ईश्वर का नूर है। मैं चाहता हूँ अपने तमाम हिंदुस्तान वासियों से वेदों को खोलो, वेदों की तालीम हासिल करो। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान में, हिंदू मेरा बेटा बच्चा, हर बच्चे को संस्कृत की तालीम, धर्म की तालीम जरूर दो। लेकिन इस्लाम में कौन सी 5 चीजें हराम है जो हर मुसलमान को फॉलो करना चाहिए? देखिए, झूठ बोलना हराम है, किसी पड़ोसी को सताना हराम है, जिना करना हराम है, यानी किसी स्त्री के है, और आपका किसी का नाजायज माल खाना हराम है, किसी को तकलीफ देना हराम है। मैंने देखो, हालांकि सोच के नहीं कही, जल्दी जल्दी 5 चीज़ें आपको बता रहे, और बहुत सारी चीज़ें हराम है इसके अलावा भी। अच्छा, इस्लाम में शराब को हराम क्यों किया गया? देखिए, शराब के अंदर नशा है, और नशा एक ऐसी चीज़ है, नशा तमाम खताओं की जड़ है। नशे में जब इंसान होता है, अपनी माँ को माँ नहीं समझ पाता, बहनों को बहन नहीं समझ पाता, इसलिए नशा जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, नशा नहीं करना चाहिए जी। फिर हम आएंगे यहीं पे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर में भी लोग जाति, धर्म और मजहब के नाम पे बांटते हैं। देखो, हम सब इंसान हैं। मैं ये कहूँगा, अगर कोई इस तरह कर रहा तो मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ इंसान बन जाओ, मालिक के बंदे बन जाओ। तुम सब मालिक के बंदे हो, अपने मालिक को पहचानो, अपने माँ बाप को पहचानो। जिस तरह तुम पैदा हुए, दूसरे भी ऐसे पैदा हुआ। मैं दलितों के बारे में कहता हूँ, दलित भी मेरे भाई हैं, ठाकुर भी मेरे भाई हैं, जितनी सृष्टि पे इंसान है सब मेरे भाई हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता। रात दूसरा कोई क्या सोचता है, दूसरे की क्या सोच है, मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। लास्ट में आप सोनम वांगचुक जी को क्या दुआ देंगे? क्या मैं ये दुआ दूंगा, रब करीम उनकी उम्र में बरकत दें, और मुल्क के लिए बहुत बड़ा उन्होंने जो काम पहले किया वो मज़ीद ऐसे काम करें और अपना अक्शन तोड़ दें, खाना खाएं, और जो भी उनसे गवर्नमेंट से बात करनी करें, मगर भूखे मत रहें। ये लेकिन आपने देखा होगा, जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने उनसे बातचीत की। सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने जब अपना अनशन किया तो इंदिरा जी ने उनसे बातचीत की। 20 दिन हो गया सोनम वांगचुक जी को, आज इनसे कोई बात करने को तैयार क्यों? देखो, उस बारे में गवर्नमेंट बता पाएगी। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो यानी कि मोदी जी के लिए भी हाथ जोड़ता हूँ कि बात कीजिए आप। वो भी आपके मुल्क के एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। मोदी जी, जब आप हबीबी दूसरे मुसलमान में जाके दूसरे मुल्क में कर सकते हैं, यूँ तो हिंदू ही आपके धर्म का है, इससे बात कीजिए आप। मैं यही कहूँगा, हमारा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अगर ये मर गया फिर ऐसे लोग कम पैदा हो पाते हैं। आप इन्हें अपना मुखालिफ मत समझिए। मोदी जी ये एक मुखालिफ नहीं है, ये बच्चे आपके मुखालिफ नहीं हैं। अक्सर लोग यहाँ बीजेपी को समर्थन, मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ। आप भाजपा के समर्थक? बिल्कुल हूँ, क्या इसमें हर्ज है? अगर मैं भाजपा का समर्थक हूँ तो इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा? नहीं, कि वो लोग तो कहते हैं ना कि मुसलमान तो समाजवादी वाला होता है, कांग्रेस वाला होता है। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने जो अच्छे काम किए, उनके साथ गरीबों के मकान बनाए, मोदी जी ने सफाई का काम किया, जो अच्छे काम किए उसके लिए सब तैयार हैं, और बुरा करेंगे तो उसके लिए भी आपको रोका जाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मजलूम भाई की मदद करो, अपने जालिम भाई की मदद करो। मजलूम, साहबा ने मालूम किया, या रसूलुल्लाह मजलूम की मदद कैसे करें? फरमाया, मतलब साहबा ने मालूम किया, या रसूलुल्लाह जालिम की मदद कैसे करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे जुल्म से रोक दो। और हर इंसान के अंदर अच्छाई है, कोई इंसान सृष्टि पे ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई नहीं है, सबके अंदर अच्छाई है। मोदी हो, कोई भी हो, सबके अंदर अच्छाई है। बस हम चाहिए हिकमतों से उनकी अच्छाई को निकालें उनके अंदर से। किसी लफ्ज़ को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें कही हैं, हर इंसान के लिए उसमें रहबरी है।
क्या फरमाया, जो शख्स बड़ों का अदब न करें, छोटों पे शफकत न करें,